गायत्री के बच्चे का जन्म हुआ था। इस बात की खुशी में गायत्री के पति जल्दी जल्दी में घर आ रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। इसलिए तब से गायत्री अकेले ही अपने बेटे का ख्याल रखती है। मेरे पति के बिना जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के खातिर जीना होगा। उसके अच्छे भविष्य के लिए जीना होगा। ऐसे कहते हुए गायत्री अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए ईंटों की बत्ती में जाकर काम करने लगती है। ऐसे कुछ साल गुजारते हैं। गायत्री अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डालती है, लोगों मना करने के बावजूद भी। गायत्री, अपने बेटे को इतने अच्छे स्कूल में क्यों डाल रही हो? ऐसा करने पर तुम्हें हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इन चुनौतियों के डर से ऐसे ही किसी स्कूल में डाल दूंगी तो उसका भविष्य क्या होगा? मुझे आज की नहीं, कल की चिंता है। ऐसे कहते हुए गायत्री कितनी मुश्किल होने पर भी अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। फिर एक दिन गायत्री का बेटा अर्जुन अपनी एक बड़ी सी ख्वाहिश लेकर आता है। माँ, हमारे स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट मेला लगा है। मुझे भी कुछ बनाना है और उसके लिए मुझे सामान चाहिए। बताओ बेटा, तुम्हें क्या सामान चाहिए और कब तक चाहिए? हमें सामान खरीदने की जरूरत नहीं है माँ। पैसे देने पर स्कूल से सामान मिल जाएंगे। अब सिर्फ 10,000 दे दो और 2 दिन का टाइम है। 10,000, वो भी 2 दिन में? ये बात सुनकर गायत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। कुछ देर बाद गायत्री ठीक है कहकर ज्यादा बात किए बिना काम पर चली जाती है और आग की बत्ती के पास दिन रात मेहनत करती है। वो देखकर उस जगह का मालिक गायत्री से ऐसा कहता है। गायत्री, मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर खुशी हुई, लेकिन भट्टी से निकलने वाले धुएं की वजह से तुम्हारी तबीयत ऐसी खराब होगी कि ये कमाई हुए पैसे एक दिन की दवाई खरीदने के भी नहीं आएंगे। ये बीमारी कब असर दिखाएगी? मेरा मतलब कि मैं और कब तक इस तरह से काम कर सकती हूँ साहब? गायत्री का ये सवाल देखकर वहाँ का मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि वो और 5 से 7 साल तक ऐसे काम कर सकती है। उसके बाद उसका कोई भरोसा नहीं। वो बात सुनकर गायत्री फिर से ऐसे जवाब देती है। कोई बात नहीं, तब तक मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और अपने आप को संभाल लेगा। मैंने किस्से कहानियां में सुना और देखा है कि माँ के प्यार के सामने पर्वत भी झुक जाती है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ गायत्री देवी। ऐसे कहते हुए उस जगह का मालिक वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ साल गुजारते हैं और अर्जुन को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसलिए वो वहीं पर रहकर काम करने लगता है। यहाँ पर गायत्री की तबीयत खराब हो गई है और वो अब लकड़ी के सहारे चल रही है। अर्जुन अपने काम में और उस शहर में इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसकी एक माँ भी है। अर्जुन वहीं पर उसके साथ काम करने वाली एक लड़की से शादी कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। तब अर्जुन की पत्नी उससे ऐसा पूछती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कभी अपनी गायत्री माँ के बारे में नहीं बताया? माँ ठीक ही होगी, हमेशा खुद का और दूसरों का ख्याल रखती है। उनका क्या होगा?
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो माँ है तुम्हारी, जैसी भी हो उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम उनके साथ रहने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे कहकर डांटने पर अर्जुन अपने घर जाने के लिए मान जाता है। लेकिन काफी देर हो गई थी। गायत्री को मरकर भी एक लंबा वक्त गुजर गया था। कैसे बेटे हो तुम? वो माँ तुम्हारी भविष्य के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रही थी। अपनी जान की परवाह किए बिना काम करती रही, और तुम पंख निकल आते हैं, उस माँ को छोड़कर उड़ गए। निकल जाओ यहाँ से, इस गांव में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। वो बात सुनने के बाद अर्जुन को एहसास होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। उसे इतना चाहने वाली माँ को वो आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाया था, इसलिए बेबस और बेहाल सड़क पर बैठकर रो रहा है। लालपुर में जब सीमा और उसका पति रहने के लिए आए थे, तब उस गांव में सिर्फ गिनती के घर थे और कोई सड़क नहीं थी। सीमा के पति ने बड़े शौक से अपने घर के सामने एक ताटी मुंजल के बीज बोए थे। आज कुछ सालों बाद वो ताटी मुंजल के बीजों का बड़ा सा पेड़ बन गया है और उस गांव में सड़कें भी आ गई है। सीमा के पति किसी बीमारी की वजह से मर गए हैं और अब सीमा अकेले ही अपने घर को संभालती है। लेकिन अब उसके सामने एक समस्या आई है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा सीना, तुम्हारी ये ताटी मुंजल का पेड़ सड़क के बीच में आ रहा है, इसे निकाल क्यों नहीं देते हो तुम? वैसे भी इस पेड़ पर आज तक एक पल भी नहीं लगा है। ये पेड़ सड़क के बीच में नहीं आ रहा है सरपंच साहब। आप सड़क को इस पेड़ से गुजारने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी जमीन बच जाए। इस पर फल हो या ना हो, ये मेरा पति की निशानी है। मैं इसे नहीं काटूंगी। ऐसे सरपंच हर 2 दिन में एक बार आकर सीमा से झगड़ाने लगता है और सीमा उसे हमेशा इसी तरह जवाब देकर मजबूरी के काम पर चली जाती है। सीमा ऐसे नहीं मान रही है कहकर सरपंच एक दिन सरकार से उस पेड़ पर फल नहीं हो रहे हैं कहकर उस पेड़ को काटने के पत्र लेकर आता है। लेकिन पता नहीं कैसे मगर अचानक से उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। आप फिर आ गए सरपंच जी। देखिए, मेरे पास आपसे बहस करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इसलिए आज नहीं। हाँ ठीक है, शायद मैं भी फिर कभी तुमसे बहस करने के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पेट पर पल जो होने लगे हैं। ऐसे कहते हुए सरपंच वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीमा हैरान होकर अपने पेड़ पर देखती है। उस पर सच में ताजे ताजे ताटी मुंजल के फल लगे हुए थे। सीमा सिर्फ उन फलों को देखती रह जाती है, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। तब वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। इतने सालों में पहली बार इस पेड़ पर फल हुआ है। हाँ, लेकिन क्या फायदा, मैं तो इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती हूँ। ये फल यूं ही सूख जाएंगे ऐसे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आधे आप ले लो और आधे मुझे दे दो। सीमा उस व्यक्ति की बात मान लेती है। कुछ ही देर में वो व्यक्ति सारी ताटी मुंजल तोड़कर आधे फल सीमा को देकर वहाँ से चला जाता है। वो फल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और अगले दिन सुबह फिर से होते हैं। उन्हें देखकर सीमा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो कल ही तो सारे फल तोड़ लिए थे। ऐसे कहते हुए
सीमा फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर फलों को तोड़ने को लेती है। कितनी बार तोड़ने पर भी अगले दिन सुबह सीमा के पेड़ पर फिर से फल हो रहे थे। इसलिए सीमा ताटी मुंजल का व्यापार शुरू कर लेती है। अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान लगाकर हर रोज ताजे ताजे ताटी मुंजल बेचती है और उस व्यक्ति को आधे फल देने की बजाय खुद ही पेड़ पर चढ़ना सिखा जाती है। ये बात उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। 10 मिनट के काम में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अब वो खुद पेड़ पर चढ़ रही है। मुझे उससे पहले ही उस पेड़ पर चढ़कर उन फलों को चुराना होगा। ऐसे कहते हुए सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले पेड़ पर चढ़कर सारे फल तोड़ लेता है वो व्यक्ति और वो सारे फल ले जाकर सरपंच को बेचता है। वो फल बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थे, इसलिए सरपंच सारे फल फेंक कर वापस से पैसे ले लेता है और सीमा के पास आता है। सीमा, मुझे तुम्हारे ये पेड़ उकड़ फेंकने के लिए एक और वजह मिली है। तुम्हारे पेड़ के फल एकदम घटिया है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली है? तुमने तो कभी मेरा पेड़ के फल खाया ही नहीं है ना सरपंच साहब। वो बात सुनकर सरपंच चुप हो जाता है, क्योंकि एक सरपंच होने के बावजूद चोरी का सामान खरीदना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति भी फिर कभी नहीं आता है। ताटी मुंजल ले लो, ताटी मुंजल, ताजे ताजे ताटी मुंजल। आज खत्म हो गए तो कल तक नहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी ले लो।